बच्चों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो अगर तुम्हारे हृदय में उतर गई तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हर बच्चा कहता है, महाराज जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन तो कभी किसी में नहीं लगता। मन तो चंचल है, बंदर की तरह कूदता है, भटकता है। उसे पकड़ना ही साधना है और वही साधना स्टडी कहलाती है। पर आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सूत्र दूंगा जो अगर तुमने अपनाए तो मन भी वश में होगा और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूंगा उसे सुनना ही नहीं, जीना भी होगा। अगर फिर वही पुरानी आदतें रही तो वही हाल रहेगा, ना मन लगेगा ना जीवन आगे बढ़ेगा। पहला सूत्र, कारण खोजो। जब तक तुम्हारे पास पढ़ने का कारण नहीं होगा, तुम्हारा मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कल सुबह 4 बजे उठ जाना, तो तुम उठोगे? शायद नहीं। पर अगर मैं कह दूं सुबह 4 बजे उठो और तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो तुम 4 नहीं 2 बजे ही उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास एक कारण है। यही है पहला सूत्र, रीजन बनाओ। क्यों पढ़ रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई सपना है? क्या तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है? क्या तुम्हें गरीबी से निकलना है? जिस दिन तुम्हें अपने आप को पता चल गया, उस दिन से अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। फिर न तो आलस रहेगा न मन का बहाना। फिर किताबें भी तुम्हें आकर्षित लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आग जल चुकी होगी। मुझे कुछ बनना है। दूसरा सूत्र, एक समय में एक ही साधना। कई लोग कहते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर सच ये है तुम मल्टी डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे हो। एक समय में केवल एक ही काम करो। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल, दोस्त, बातें सबसे दूर रहो। एक कथा सुनो। एक व्यक्ति ने 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदा और एक ने एक ही जगह 100 फुट का। पहले वाले को पानी नहीं मिला, दूसरे को स्रोत मिल गया। यही पढ़ाई में होता है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कई जगह ध्यान बांटते हो और कहते हो परिणाम नहीं आ रहे। ध्यान बांटने से फल नहीं मिलता, ध्यान केंद्रित करने से वरदान मिलता है। इसीलिए जब पढ़ाई करो तो वही तुम्हारी पूजा हो, वही तुम्हारी साधना हो। पढ़ाई के समय किताबें तुम्हारी माला बने, शब्द तुम्हारे मंत्र बने और एकाग्रता तुम्हारा ध्यान बने। तीसरा सूत्र, डिस्ट्रैक्शन ही पतन का कारण है। आज मनुष्य अपने शत्रु से नहीं, अपने मोबाइल फोन से हार रहा है। कभी विचार करो, मोबाइल तुम्हारे काम के लिए बना है या तुम मोबाइल के गुलाम बन गए हो? स्क्रीन छोटी है पर जाल बहुत बड़ा है। तुम कहते हो थोड़ा रिलैक्स करने चला था और वो थोड़ा 3 घंटे का टाइम पास बन जाता है। फिर तुम कहते हो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? जहां ध्यान होगा वहीं ऊर्जा बहेगी।